हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और अगर आप भी एक स्टूडेंट हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको लाइफ के अंदर फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने कॉलेज लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए और वहां से अपने पैसे बचाने चाहिए, सो दैट आप वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सको। और इस वीडियो में मैं जो आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा हार्श हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि मैं जो पॉइंट बताऊँ आप उससे एग्री ना करो और ये आपकी खुद की चॉइस होगी कि आपको उस चीज को फॉलो करना है लाइफ में या नहीं। और मैं आपको ये सारे पॉइंट्स इसलिए बता पाऊंगा क्योंकि एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ मेरे आजू बाजू में जो बहुत सारे पैसे अपने ऐसे वेस्ट कर देते हैं फालतू चीजों के अंदर। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, चिविंग टोबैको और अदर एडिक्टिव चीजें जो भी लगती है उन सारी एडिक्टिव चीजों से आप दूर रहिए। जनरली हम देखते हैं किसी भी कॉलेजेस के सराउंडिंग एरियाज के अंदर बड़ी ही आसानी से ये सभी एडिक्टिव चीजें अवेलेबल मिल जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके पीछे बहुत सारा खर्चा कर देते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज कंज्यूम करते हो तो आपका 3 चीजों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नंबर 1, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो हो रहा है। नंबर 2, फाइनेंशियल लॉस। ऐसी फालतू की चीजों को खरीदने के लिए आप जो पैसे बर्बाद कर रहे हो वही पैसे बचाकर आप कहीं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके अपनी एज के बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते थे और इसलिए आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो रहा है। और थर्ड, आपके सोशल लाइफ। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसी चीजों को कंज्यूम करता है तो ऑब्वियसली सराउंडिंग के लोग भी ऐसे ही होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी कहावत है, कहावत ये है कि जैसे आपके फ्रेंड्स रहेंगे वैसे आप एक ना एक दिन बन जाओ। अगर आपके सराउंडिंग के अंदर अच्छे लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं और उनको पता है अपने लाइफ में क्या गोल अचीव करना है तो आप भी उनकी तरह जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन अगर वो भी इन सारी चीजों के ऊपर पैसे बर्बाद कर रहे हैं या कोई गलत चीज कर रहे हैं तो आप भी उन गलत दोस्तों के साथ रह के गलत चीज ही करने लग जाओगे। तो ये बात याद रखना। ये इंस्टेंट लोन ऐप बहुत ही आसानी से अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर और बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स को लगता है कि बड़ी आराम से आपको बिना पैन कार्ड डिटेल दिए लोन मिल जा रहा है और आप उसको कभी भी वापस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इन ऐप्स का यूज करने की आदत लग गई तो आप हमेशा कोई भी चीज लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे। बिकॉज उस टाइम पे आपको लगेगा कि अगर पैसे अरेंज नहीं हुए तो लोन ऐप्स तो है ही, और जो चीज नहीं भी आपको चाहिए वो भी चीज आप खरीद लोगे इन लोन ऐप्स की वजह से। साथ ही साथ हाल ही में हमने बहुत सारे ऐसे न्यूज देखे हैं जहाँ पे बहुत सारी चाइनीज लोन ऐप्स आ गई थी जो फ्रॉड कर रही थी। और अगर किसी ने लोन लिया है और वो टाइम पे लोन वापस नहीं कर रहा है तो वो उनके कॉन्टेक्ट्स को, उनकी इमेजेस को सोशली एक्सप्लॉइट कर रही है। और बहुत सारे लोन एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जो आपको मंथली 3% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि 100 रुपए पे अगर 3 रुपए कोई मुझे चार्ज कर रहा है तो क्या ही गलत हो जाएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर 3% मंथली के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो एनुअली ये ऐप्स आपको 36% के कंपाउंडेड रिटर्न्स मांग सकती है अपने लोन के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका नुकसान होने वाला है। और जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स के लिए जीरो कॉस्ट के ऊपर, उसके पीछे भी आप मत भागना क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है जैसे कि इसके अंदर हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब ऐसे बहुत सारे बेटिंग ऐप्स आ गए हैं इंडिया में जो अपने आप को एज अ बेटिंग ऐप प्रेजेंट नहीं करते, वो अपने आप को एज अ स्किल बेस्ड ऐप प्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप उन ऐप्स के ऊपर से कमा सकते हो। लेकिन सबको पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उन ऐप्स के ऊपर कोई प्रेडिक्शन करते हो और अगर वो हो जाता है कोई स्पोर्ट्स के अंदर तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं। इसी चक्कर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ये इजी टू अर्न मनी के चक्कर में फंस जाता है और अपना बहुत सारा पैसा उसके अंदर गवा देते हैं। तो ऐसे बेटिंग ऐप्स से भी आप दूर रहिएगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो चेन बेस्ड मार्केटिंग। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपने देखा ही होगा कि आपके कॉलेज के सराउंडिंग एरिया के अंदर कोई ना कोई MLM वाला बंदा आपको मिल ही जाएगा जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा कि यहाँ पे एक चेन बनती है, आप जस्ट इनिशियली इन्वेस्ट करो फिर आप करोड़पति बन जाओगे, ब्ला थिंग्स। लेकिन ये बात बहुत फिक्स है कि वो सिर्फ आपको फंसा रहे हैं। एक्चुअली में जो लोग आपको मिल रहे हैं उस टाइम पे उन्होंने भी उससे कुछ नहीं कमाया, सिर्फ पैसे बर्बाद किया है और टाइम बर्बाद किया है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ऐसे MLM स्कीम से हमेशा दूर रहिए क्योंकि जनरली मैंने भी देखा है कि जब फर्स्ट ईयर के नए नए लोग आते हैं तो ऐसे MLM वाले लोग उनको जाके ट्रैप करते हैं और बहुत सारे पैसे उनसे लूट लेते हैं। नए नए स्टूडेंट्स पैसे कमाने के चक्कर में उनकी बातें बड़ी आसानी से मान भी जाते हैं। लेकिन ये गलती आप मत करिएगा। जनरली जितने भी कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं उनके अंदर से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर गैजेट की उस समय पे जरूरत नहीं है, जो उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी वो गैजेट खरीदने के पीछे पैसे वेस्ट करते हैं। यहाँ पे 2 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 कि क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास वो लैपटॉप है तो मुझे भी शो ऑफ करना है वो लैपटॉप लेकर, या नंबर 2 कि वो भी कंपनीज के मार्केटिंग के जाल के अंदर फंस गए हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर किसी स्टूडेंट को स्मार्ट वॉच की जरूरत नहीं है फिर भी अगर वो लेता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो उसको उस टाइम पे नहीं पता चलता है, उसको बाद में पता चलता है। सेम हम कंसीडर कर सकते हैं अगर जिसको 10-15 हजार के मोबाइल फोन के अंदर उसका काम चल रहा है फिर भी अगर वो 1 लाख का आईफोन डिमांड कर रहा है अपने पेरेंट्स से, तो यहाँ पे वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहा है। और अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करनी पड़ेगी कि आप कभी भी लाइफ के अंदर कोई अनवांटेड चीज मत खरीदना। इंस्टेड ऑफ दैट उन्हीं पैसों से अपने लिए स्किल्स खरीद सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। अब जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बोला, आप कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हो जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए आपने खरीद लिया। लेकिन जो इस पॉइंट में बात बोल रहा हूँ वो ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत है और उसके बिना आपका काम नहीं हो सक रहा है, ये तो फिक्स है। लेकिन आपको वो चीज सिर्फ काम के लिए नहीं चाहिए, आप उसके अंदर भी ब्रांड के पीछे भागते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट होने के हिसाब से आपको कोडिंग करनी है तो कोडिंग एक 30,000 के लैपटॉप में भी हो सकती है और मैक्स टू मैक्स 35 या 40 के लैपटॉप के अंदर बहुत अच्छी कोडिंग हो जाती है। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं बहुत हेवी लैपटॉप्स की जो कि 70-80 या 1 लाख के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो नीड्स थी वो तो फुलफिल हो रही थी 30-40 हजार के लैपटॉप में, लेकिन जस्ट आप ब्रांड के पीछे भागे और आपने अपना बजट 2 गुना या 3 गुना कर दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस करवा दिया अपने पेरेंट्स का उस चीज को खरीदने के पीछे। तो ये चीज आप कभी भी मत करिएगा और ऐसे करने से अच्छा आप वही पैसे उन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से अपना डीमैट अकाउंट जरूर बना लीजिएगा जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। हर छोटी सी रीजन की वजह से पार्टी दे देना अपने दोस्तों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे है और आपके 10 दोस्त बोल रहे हैं कि आज पार्टी करवा, आपकी जेब में भले पैसे ना हो, आप दूसरों से उधार लेके पार्टी करवाते हो, दैट इज वेस्ट ऑफ मनी। बिकॉज अगर आप पार्टी नहीं भी दोगे ना तो अगर आपके वो सच्चे दोस्त होंगे तो आपसे नाराज नहीं होंगे, वो समझ लेंगे आपकी बात को कि आपके पास पैसे नहीं है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके दोस्त आपको बोलते कि आप बहुत कंजूस हो तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको पता है कि पैसे की वैल्यू कितनी बड़ी है जो शायद उनको नहीं पता। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बाइक खरीद के दी है एज ए कॉलेज स्टूडेंट तो बहुत सी बार कॉलेज स्टूडेंट ऐसे ही पेट्रोल भरवा के राउंड लेते रहते हैं और कई बार तो काम नहीं रहता है फिर भी जस्ट बोर हो रहे हैं इसलिए गाड़ी घुमा रहे हैं। तो ये पूरे टाइम के अंदर जो पेट्रोल का खर्चा है वो ऑब्वियसली आप तो नहीं भर रहे हो, उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को ही बोल रहे हो। तो अगर ऐसा है तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने वो पैसे कैसे कमाए हैं इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए अगर आप बाइक को हैंडल करते हो तो बाइक के ऊपर बहुत ही इसेंशियल ट्रैवल करो, या तो फिर जनरली अगर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आप यूज कर सकते हो जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अननेसेसरी फूड इसलिए बोला है क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, हॉस्टल में रहते हुए वो बहुत सी बार डोमिनोज से पिज्जा मंगा लिया, यहाँ से फास्ट फूड मंगा लिया, वहां से कुछ और मंगा लिया, तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी नहीं हुई। आपका मन कर रहा था तो आपको पिज्जा खाना इंपॉर्टेंट था, लेकिन जरूरी नहीं आप डोमिनोज का ही पिज्जा खाएं। और ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं और आप वहाँ पे जाकर वो फूड ऑर्डर करते हो और आपका एक बहुत लंबा बिल आ जाता है, जो हो सकता है जितना आपका एक टाइम के खाने का बिल आया ना उतने में किसी एक बंदे का पूरे महीने भर का खर्चा होगा अपने कॉलेज के टाइम पे। तो अगर हो सके तो अननेसेसरी फूड को अवॉइड करिए। मंथ में एक बार या हफ्ते में एक बार खा लिया तो चलेगा, लेकिन डेली इतना एक्सपेंसिव खाना खाना ये एज ए स्टूडेंट आपके लिए सूट नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखा रहिए, ऑब्वियसली आप बहुत ही बैलेंस खाना खा सकते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा। एज अ स्टूडेंट आपके क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पहचानते भी नहीं है, लेकिन जस्ट वो आपके क्लास में है और कई बार उनका बर्थडे भी आता है। सारे क्लास के बच्चे आपको बोलते हैं कि कंट्रीब्यूट करिए ताकि आप उनके लिए केक लेके जाए और एक पार्टी करें, लेकिन जब आप सामने वाले को जानते ही नहीं है तो जरूरी नहीं है आप उसके अंदर कंट्री करें या कोई आप उसको गिफ्ट दे, क्योंकि अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो जरूरी नहीं है जब आप उसको बर्थडे के लिए गिफ्ट दे तभी सामने वाला आपकी फीलिंग्स को समझ पाए। और खासकर लड़के ये बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली वैलेंटाइंस डे के दिनों के अंदर लड़कियों के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदते हैं, जेब में 1 रुपया भी नहीं है और वो 2 रुपए की शॉपिंग करके आते हैं और उसके बाद भी उनको पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ऐसे फालतू चीजों के ऊपर खर्चा करके अपना टाइम वेस्ट ना करें और वही पैसों को अपने ऊपर खर्चा करके अपने फ्यूचर सिक्योर करें। अब ये सारी 10 बातें अगर आप ध्यान रख ले और सही में आप अगर इसको फॉलो करने लग जाए तो आई गारंटीड यू कि आप जरूर फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे कंपेयर टू आपके अदर कलीग्स। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सबसे मेन मोटिव ये था कि बहुत से लोग उनके पेरेंट्स की मेहनत को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भी लाइफ में कुछ करना है तो अपने पेरेंट्स का जो मेहनत है उसको समझिए और उनको सपोर्ट करिए जितना आपसे हो सके, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु जेन्युइनली केयर फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
साथ ही साथ आप हमारे बाकी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।